नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपका ध्रुवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज इससे पहले हमारे नंबर सिस्टम की 4 क्लासेस आपके सामने जा चुकी हैं। ठीक है, आपको अगर मेरी प्रत्येक क्लास टाइम पे मिलती रहे, आपके पास नोटिस पहुँचता रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, आज पिछली क्लास में मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात की थी आपके साथ कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर पे मैं बात करते हुए छोड़ के गया था लास्ट में कि प्राइम नंबर क्या होता है। आज इस क्लास में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं टेस्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। क्या क्लास आज की हमारी क्लास ये है कि मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर मेरे सामने लिख दिया जाए, वो बताऊं कि मैं प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे मैं छोटे बात करूं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 50 तक तो लगभग मुझे ध्यान रह जाते हैं। 50 तक तो लगभग ध्यान रह जाते हैं मुझको। ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको भाई 1 से 50 तक ये हमारे प्राइम नंबर ये होते हैं, 15 होते हैं, 1 से 25 तक, 1 से 100 तक ये इतने होते हैं। ठीक है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर की। कोई भी बड़ा नंबर लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया 173, बताओ भाई ये प्राइम नंबर है यानी कैसे बताऊँ 173 इज ए प्राइम नंबर और नोट। तो उसके लिए ये आज की क्लास सेटअप करी जा रही है कि कोई भी नंबर डाल दूं आपके सामने, देखते ही बता दूं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी क्लास कोई भी नंबर डाल दूं यह चीज चेक करने के लिए, उसके लिए मुझे एक थ्योरी तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, क्या करते हैं, क्या करना हमने, वी प्रूव दैट x इज ए प्राइम नंबर। x इज ए प्राइम नंबर और नोट। मैं प्रूव करना चाहता हूं, क्या प्रूव करना चाहता हूं, मैंने एक जर्नल केस लिया कि x एक प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट we take a number y, which square is greater than और इक्वल टू x। मैंने क्या लिखा, मैंने प्रूव करना है कि x इज ए प्राइम नंबर और नोट। x प्राइम नंबर है या नहीं है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक नंबर y लिया जिसका स्क्वायर या तो इस x तक बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या बनी, सच दैट कंडीशन ये बनी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर। x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए y के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये 2 कंडीशन बनी। मैंने प्रूव करना है कि भाई x एक प्राइम नंबर है या नहीं। इस चीज के लिए सबसे पहले एक नंबर ऐसा सोचो जिसका स्क्वायर कर दूं तो वो या तो x के बराबर हो जाए या x से बड़ा हो जाए। विच स्क्वायर ग्रेटर देन का ये साइन होता है, सॉरी भाई, विच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब एक सबसे पहले एक ऐसा नंबर सोचा जिसका स्क्वायर या तो इस x तक बड़ा हो या इसके बराबर हो। ठीक है,
ये सारी बात लिखने के बाद अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, इस y तक सारे प्राइम नंबर लिख लूंगा। जो y मैंने नंबर लिया है, लेट किया फर्स्ट, वो जो y नंबर लिया है, इस तक सारे प्राइम नंबर लिख लूंगा। अगर किसी भी प्राइम नंबर तो ये x भाग हो जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर किसी से भी भाग ना हो तो ये प्राइम नंबर है। क्या लिखना आगे, अब हम y तक सभी प्राइम नंबर ले लेते हैं। अगर उन पर लिए गए प्राइम नंबर में से किसी से भी x भाग हो जाए तो x प्राइम नंबर नहीं है, अगर किसी से भी भाग नहीं हो तो x प्राइम नंबर है। ठीक है, दोबारा फिर समझा देता हूँ, इस थ्योरी के ऊपर ही आज या पूरी क्लास जानी है। मन ने प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि यो x प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नंबर y लूँगा जिसका स्क्वायर इस x या तो बड़ा हो या इसके बराबर हो। अब आगे क्या लिखना है कि अब मैं y तक सारे प्राइम नंबर लिख लेता हूं, जो नंबर y लिया है यहां तक सारे प्राइम नंबर लिख लेता हूं। अगर वो लिखे गए प्राइम नंबर में से किसी से भी x कंप्लीट भाग नहीं होता तो x एक प्राइम नंबर, अगर किसी से भी कंप्लीट, किसी एक से भी कंप्लीट भाग हो जाए तो x एक प्राइम नंबर नहीं। ये सारी बात नोट करके आगे जो यह बात मैं बोलने लग रहा हूँ कि y तक सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं। उन लिखे गए प्राइम नंबर में से अगर लिया जो गिवन नंबर x है वो किसी से भी प्राइम नंबर से भाग नहीं होता तो x एक प्राइम नंबर है, किसी एक से भी कंप्लीट भाग हो जाता है तो x एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आप लिख लेंगे, जो नीचे बात बोली गई है वो भी लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब मैं क्या बात करने जा रहा हूँ आगे, ये चीज़ हमने लिख तो ली या थ्योरी, लेकिन ये समझ में आएगी अच्छी तरह एग्जाम्पल से, जब एग्जाम्पल सेट होंगे। जब क्या सेट होंगे, एग्जाम्पल सेट होंगे। एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल है मेरे सामने, चेक करें 173 इज ए प्राइम नंबर और नोट। देखो भाई, मैंने थ्योरी में क्या बताया, मैंने एक्स जर्नल केस लेकर सारी चीज लिखवा दी। अब मैं चेक करवाना चाह रहा हूं एग्जांपल में कि 173 एक प्राइम नंबर है या नहीं। मैंने क्या कहा कि सबसे पहला तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। इसके लिए मुझे स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर याद लगभग 20 तक मैं चाहता हूं कि जो कंपटीशन के लिए तैयारी करें उन्हें 20 तक स्क्वायर लगभग याद हो जाए। ठीक है, 173 के पास आसपास किस नंबर का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। तो मैंने क्या लिया, मैंने एक गिवन नंबर सोच लिया 14 जिसका स्क्वायर इस तक ग्रेटर देन है। ये 14 कौन है? ये जो y 173 कौन है? जो पिछली मतलब उसमें थ्योरी में x है। ठीक है, अब इस 14 तक सारे प्राइम नंबर लिख लो। सारे प्राइम नंबर 14 तक कौन कौन से हुए? 2 प्राइम नंबर भाई, 3, 5, 7, 11, 13, ये हो ना 14 तक प्राइम नंबर। यो नंबर 2 तो भाग नहीं होता, डिवीजन रूल सिखाए गए। 3 तक भी नहीं होता, 5 तक भी नहीं होता, 7 तक का डिवीजन रूल नहीं सिखाया गया। 7 तक भाग देकर देख लो, 7 दूनी 14, 4 और 3 43, 7 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता। यो किसी से भी भाग नहीं हुआ तो 173 इज ए प्राइम नंबर। 173 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, 173 क्या है? प्राइम नंबर। अगर किसी एक से भाग हो जाता वहीं पर प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, जो पहला एग्जांपल बताया मैंने, इस पे थ्योरी पे सेट करने के बाद मैंने क्या पूछा कि 173 बताओ प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहले एक ऐसा नंबर सोचा जिसका स्क्वायर 173 या तो बड़ा हो या बराबर हो। 13 का स्क्वायर 169 हो है, छोटा रह जाए 173 तक, 13 तक नहीं जाना। 14 का देख क्या 196 हो है, बड़ा हो है 173 तक, तो 14 का स्क्वायर लिख ली। 14 तक सारे प्राइम नंबर लिए लिखे। 2 प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, 13।
अगर इन लिए गए प्राइम, लिखे गए प्राइम नंबर में से कोई भी किसी से भी यो भाग नहीं हुआ तो यो प्राइम नंबर, अगर किसी एक से ही भाग हो जाता तो प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, इसको नोट कर लेना। पहला एग्जाम्पल हुआ हमारा इस पे। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसी पे लिखना चाह रहा हूं कि चेक करें, एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं कि 341 इज ए प्राइम नंबर और नोट। चेक करें 341 प्राइम नंबर है या नहीं। अब भाई 341 से तब एक कोई सा नंबर देखना जिसका स्क्वायर 341 तब बड़ा हो या बराबर हो, उसके लिए स्क्वायर याद होने चाहिए। भाई 20 तक तो लगभग हम स्क्वायर याद करते ही हैं, तो 341 क्या आसपास इस तब बड़ा 19 का स्क्वायर होता है भाई। इसके आसपास क्या होता है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 19 तक सारे प्राइम नंबर लिखूँ तो 2 3 5 7 11 13 17 और ये खुद 19 तक ये सारे प्राइम नंबर लिख लिए। यो नंबर 2 तो भाग नहीं होता, डिवीजन रूल सिखाए गए हैं कि यूनिट डिजिट 2 तो भाग होनी चाहिए। यूनिट डिजिट मतलब या 3 तो नहीं होता, 5 तो नहीं होता, 7 का डिवीजन रूल नहीं सिखाएगा, 7 तो भाग देकर देख लेना है। ठीक है, 7 चौक 28, 6 7 से भी नहीं होता, क्या 11 से होता है। अल्टरनेट डिजिट याद करो, 4 माइनस में 4 0 आ गया, जो नंबर 11 तो भाग हो है। 11 का डिवीजन रूल भी सिखाया गया है। अगर कोई डाउट हो इस चीज़ में तो डिवीजन रूल की क्लास देख लेना मेरी। ठीक है, इसे नंबर सिस्टम में पार्ट 2 या पार्ट 3 कराया गया है। जो 11 से भाग होता है कंप्लीट, तो 341 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 341 प्राइम नंबर नहीं है, 341 प्राइम नंबर नहीं है। कारण क्योंकि ये 11 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 11 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो मैंने दूसरा एग्जांपल सिखा दिया। दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या सिखाया, 341 एक नंबर था जो मैंने चेक करना था कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो 341 तो पहली बात है कि ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर 341 तो बड़ा हो या बराबर हो। वो पाया 19 का स्क्वायर 361, क्योंकि 18 लेता हूं तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो इस तो छोटा रह जाता है। मेरी कंडीशन होती है बड़े के लिए। उसके बाद इस 19 तक जो लिया गया नंबर है उस तक सारे मैंने प्राइम नंबर लिख लेता हूं मैं। अगर किसी भी एक प्राइम नंबर से योगिया दिया गया नंबर जो गिवन नंबर है मैंने प्रूव करना है, वो पूरा भाग हो जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं। किसी एक से ही पूरा भाग नहीं हो तो ये प्राइम नंबर है, इस बात की गारंटी। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ दोनों एग्जाम्पल था जो मैंने थ्योरी सिखाई वो क्लियर होगी, पक्की बात है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 2 क्वेश्चन आप 2 एग्जाम्पल आप करके दिखाओ मेरे ताई। पहली बात है एग्जाम्पल नंबर अब नेक्स्ट है हमारा। मैं चाहता हूँ कि बताओ 437 इज ए प्राइम नंबर और नोट। 437 अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, सब तो पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना जिसका स्क्वायर इस तो बड़ा। 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441 हो है, 21 का स्क्वायर 441 हो है, इस तय बड़ा है, इस तय बड़ा है। तो ये तुम अपने आप चेक करना, यो प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, यो प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कमेंट बॉक्स में लिखना है, किससे भाग हुआ जिससे वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है मेरी तरफ से। तो यो क्या है, नोट ए प्राइम नंबर। क्यों नहीं ये चीज आप लिखोगे, नोट ए प्राइम नंबर नहीं है, यो प्राइम नंबर क्यों नहीं है आप चेक करोगे। मैंने 2 एग्जांपल सिखाए आप लोगों को, एक एग्जांपल और लिखो। अगले एग्जांपल में कहना चाहो है कि चेक करें 811 इज ए प्राइम नंबर और नोट। यो लोगों का यो भी आपका होमवर्क। 811 एक प्राइम नंबर है या नहीं। 811 तो पहली बात है कि सा नंबर ढूंढना जिसका स्क्वायर 811 तो बड़ा हो या बराबर हो। तो किसका स्क्वायर होता है 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 800
41। पहली बात तो वो नंबर कौन है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा है, वो 29। अब 29 तक सारे प्राइम नंबर लिख लेना। किसी एक से भी अगर ये कंप्लीट भाग हो जा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, किसी एक से भी कंप्लीट भाग नहीं हो तो ये एक प्राइम नंबर है। तो यो मिलेगा आपने इजे प्राइम नंबर, किसी से भाग नहीं होता मिलेगा भाई, चाहे चेक कर लेना आप लोग। ये आप लोगों के लिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी काम है। ये दोनों एग्जाम्पल आपका एक किस्म से मेरी तरफ से होमवर्क है। यो चेक करना क्यों नहीं है प्राइम नंबर, इससे बड़ा एक नंबर देखना जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो। इसका तो मैंने नंबर भी लिख दिया क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 20 तक स्क्वायर याद होने कर लियो, ठीक है। तो यो क्या है, ये प्राइम नंबर प्रूव होगा, ये नोट ए प्राइम नंबर प्रूव होगा। चलो बहुत बढ़िया बात। तो ये आज की क्लास का मेरा बेस तैयार हुआ कि कोई भी नंबर मैं देखती है पता लगा लूँ कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस पर कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके से सेट होगा, कंपटीशन में क्वेश्चन है किस तरीके से सेट होगा। कंपटीशन में क्वेश्चन सेट इस तरीके तो होगा भाई, यहां आओ। अब तक मैं नंबर सिस्टम में आप लोगों को 19 क्वेश्चन करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 20 कराने जा रहा हूं आज, ठीक है। कि ये जो थ्योरी है जो अब तक पढ़ा, ये बेस पढ़ा मैंने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा पेपर में, तो बेस है, ठीक है। वहां पर इन क्वेश्चन किस तरीके का होगा वो चीज देखो कि गिवन में से क्वेश्चन लिख रहा वो एग्जाम का, गिवन में से कौन सा नंबर एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। गिवन में से तो होगा तो भाई ऑप्शन डालने पड़ेंगे, तो उसने 4 ऑप्शन डाल ले। ए ऑप्शन 161, बी ऑप्शन 221, सी ऑप्शन 373, डी ऑप्शन है 437। एक बात बताओ, मैंने पेपर में क्वेश्चन, ये पेपर का क्वेश्चन है, मैंने प्रूव करना बताना है पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आवा इस थ्योरी पे कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, कोई एक नहीं बताना कि प्राइम नंबर है या नहीं। भाई 161 की बात हुई, 161 ने अगर चेक करूं तो पहली बात तो ऑप्शन बाय ऑप्शन उठा क्वेश्चन, ठीक है। 161 उठाया कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर हो जाए तो वही क्वेश्चन खत्म हो जाए। पहली बात है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर इससे बड़ा वो है, यह चीज़ 20 तक स्क्वायर जिसको याद होंगे वही लिखेगा उठा गया। अब इस तक लिख लो सारे प्राइम नंबर 5, 7, 11 और ये खुद 13। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको भी लिख देना उठा गया। 2 तो नहीं होता, 3 तो नहीं होता, 5 तो नहीं होता, देखते ही कौन बताऊंगा जिसको डिवीजन रूल आते हैं। 7 से भाग देगा देखूं 161 को, 7 से कंप्लीट भाग होता है, कंप्लीट भाग हो जा तो यू इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो यो नहीं। इसके बाद नंबर आता है 221 का, दूसरे ऑप्शन का। 221 तो बड़ा एक ऐसा नंबर लिखूं जिसका स्क्वायर 221 तो बड़ा, तो वो कौन है 15 का स्क्वायर वो 221 तो बड़ा हो 225। 15 तक सारे प्राइम नंबर लिखो, ये तो हैं भाई, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी, 11 भी और 13 भी। क्या यो किसी एक तो कंप्लीट भाग वो है, 2 तय नहीं होता, 3 तय नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 11 से नहीं होता। 11 का भी डिवीजन रूल सिखा रहा क्या है, डिवीजन रूल की क्लास देख लेना अगर किसी को परेशानी आ रही हो कि मैं गदागद कैसे कहने लग रहा हूँ कि नहीं होता, इससे होता, इससे नहीं होता। 13 से भाग देकर देखूँगा, 13 एकम 13, 9, 1, 13 सत्ते 91, 13 से कंप्लीट भाग होता है, इसलिए यो इज नॉट ए, यो भी प्राइम नंबर कौन है भाई, इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो इसका भी काटा लग गया। इसी तरीके से अब मैं 373 ने चेक करूँगा।
373 को अगर मैं चेक करूं कि यो प्राइम नंबर है या नहीं, तो सब तो पहली बात तो एक स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो। 20 भाई, 20 का स्क्वायर नहीं भाई, 21 19 का स्क्वायर तो 361 हो, छोटा रह जाता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो अब 20 तक सारे प्राइम 2 3 5 7 11 13 17 और 19 ये प्राइम नंबर लिख लिए। ये 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से करके देख लेना, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से करके देखोगे 13 से भी नहीं होगा, 17 से करके देखोगे 17 से भी नहीं होगा, 19 से भाग करके देखोगे 19 से भी नहीं होगा। किससे तो भी ना होया तो ये प्राइम नंबर, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पूछा कि गिवन में से कौन सा एक प्राइम नंबर है। जैसे ही ऑप्शन मिल जाए उससे आगे के ऑप्शन चेक नहीं करने, क्योंकि अगर वो पहले नंबर पर 373 डाल देते तो वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, दोबारा सिखा देता हूँ, पूरे बेसिक पर क्वेश्चन था कंप्लीटली, जो आज की क्लास बेस में जो सिखाया हो उस पर क्वेश्चन सेट होया कि 4 ऑप्शन दिए, उनमें तो पूछा कौन सा एक प्राइम नंबर है। मैंने आपको सिखा दिया बेस में कि मैं देखते ही कैसे बता सकता हूँ कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, उसके लिए ये थ्योरी। ठीक है, कंप्लीटली तो 373 प्राइम नंबर है। जैसे ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए उस आगे का ऑप्शन चेक नहीं करना होता, ये ऑप्शन मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ मेरी तरफ से। आपकी तरफ कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखो, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में मैं क्या बात करने जा रहा हूं, उसने लिखा कि 70 से छोटे प्राइम नंबर कितने हैं। 70 तो छोटे प्राइम नंबर है, कितने हैं। ऑप्शन लिखो, ए ऑप्शन 17, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 19 और डी ऑप्शन है 20। कौन सा एक आंसर। एक बात बताओ, मैंने नंबर जब प्राइम नंबर ये बारे में पढ़ा रहा था, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वो पूछना चाह रहा है कि 70 तो छोटे अभाज्य संख्या कितनी है। 1 तो 50 तक ही 15, 1 से 50 तक है 15। भैया तो क्लियर होगी, 1 तो 50 तक 15 होती हैं। ऊपर आगे 51 न देखूँ प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 3 से भाग होता है, 17 से भी होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से भाग हो या 1 से भाग हो। 52 नहीं, 53 है, 59 है और 61 है और 67 है। तो 4 प्राइम नंबर हो रहा है 50 तक, 53, 59, 61 और 67। तो 1 तो 50 तक 15 और 51 तो 70 तक 4 और 15 और 4 है 19। तो इसका आंसर क्या होगा। 70 तो छोटे प्राइम नंबर कितने हो भाई, 19 हो। 70 से छोटे प्राइम नंबर कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में बताया गया है इन चीज़ों के बारे में, 1 से 50 तक की वो चीज़ें नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह इन चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 मैं क्या बात करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। एक 110 और 120 के बीच प्राइम नंबर कितने के बीच कितने प्राइम नंबर है। ऑप्शन लिखो, ए ऑप्शन 0 मतलब 1 भी नहीं, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। वो कहना चाह रहा है कि 110 और 120 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए भी प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। भाई 110 और 120 के बीच में देखूं 111 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से भाग हो भाई 111। प्राइम नंबर कौन होता है, जो या तो अपने आप तो या 1 से हो। 112 2 तो होने लग रहा, 113
113 प्राइम नंबर है, 113 प्राइम नंबर है। 114 नहीं, 115 नहीं, 116 नहीं, 117 नहीं, क्योंकि 117 13 से भाग होता है। 118 नहीं, 119 नहीं, 19 भी 17 से भाग होता है। तो 1 से 110 तक 120 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? एक प्राइम नंबर हो है जो कि 113 है। चेक करने की बात हो, तरीका सिखाया गया पीछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंचा दिया मैंने आप लोगों को आज इस क्लास में। टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, किस तरीके से कोई भी नंबर लिख दिया जावे, देखते ही पता लग जाए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से बनते हैं वो क्वेश्चन लिखे गए 3-4 कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। पहले बेसिक थ्योरी कराई गई, उसके बाद एग्जाम्पल सेट करे गए, उसके बाद पेपर के क्वेश्चन लिखे गए, ठीक है। जैसा जैसा मैं इस बोर्ड पर लिखता चलूँ उन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करते चलना, क्योंकि मैथ सुनने से नहीं आएगा, कहीं लीड लगा के इसने सुनते रहो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर हो, और सब्सक्राइब कर लेना है। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरी न्यू क्लास का, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। खुश रहो, मज़े करो, मुझे फॉलो करो, ठीक है। ओके, बाय बाय।